और इसीलिए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपनी निगाह को बचा ले, निगाह की हिफाजत फरमाए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान की हलावत से लबरेज कर देता है। तो कुरान कहता है मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंच रही हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है। आज मुसीबतें जो हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं ये हमारे हाथों की कमाई है। गुनाह के दलदल में डूबने वाला मुसलमान अपने करीम के इरशादात को फरामोश कर चुका, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को फरामोश कर चुका। अपनी जबान से दावा तो करता है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई हूं, लेकिन अगर जिंदगी में झांक करके देखा जाए तो दूर तक भी गुलामी रसूल का रिश्ता नजर नहीं आता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हम देखें कुरान मुकद्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में गुनाहों के हवाले से गौर करें तो बहुत सारे गुनाहों का तज़किरा कुरान और अहादीस के अंदर मिलता नजर आएगा कि इन गुनाहों की बुनियाद पर ये अदाब है, इन गुनाहों की बुनियाद पर यह सजा है, इन गुनाहों की बुनियाद पर इंसान इस तबाही का शिकार होगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि वो कौन सा सबसे बड़ा गुनाह है जिस गुनाह के बाद दूसरे गुनाह के दरवाजे खुलते हैं। इंसान का कदम कब बहकता है, इंसान के दिल में जज्बात कब अंगड़ाइयां लेते हैं, इंसान बुराइयों के दलदल में कब डूब जाता है, इंसान के हाथ और पैर बदकिरदारी की तरफ कब आमादा होते हैं। वो कौन सा दरवाजा है जिसके खुल जाने के बाद इंसान उन बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि निगाह वो दरवाजा है कि जिससे गुजरने के बाद बाकी सारे दरवाजे खुला करते हैं। इसलिए कि पहले इंसान की निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर उसका पूरा वजूद बहकता चला जाता है। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि निगाह शैतान के जहर आलूद तीरों में से एक तीर है। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कुल, मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, लिल मुमिनीन, मोमिनों से, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाहों को नीची रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए निगाहों को नीची रखने का हुक्म अता फरमाया। और आप जानते हैं ये आयत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की जानिब से इतनी अजीम आयत है कि आप सहाबा की जिंदगी का जायजा लें, ताबईन की जिंदगी का जायजा लें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि सहाबा का चलना रसूल आज़म के नक्शे कदम के मुताबिक था और इसी वजह से उनकी निगाहें हमेशा झुकी झुकी रहती। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत जब हुजूर की निगाहों का तज़किरा करते हैं तो कहते हैं नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफात पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के इंसानों को औरतें दावतें नजारा दे रही हैं, बदकिरदारियां दावत नजारा दे रही हैं। आज का नौजवान रात की तन्हाई के अंदर यूट्यूब पर जाकर गंदी पिक्चरें देख रहा है और गंदी तस्वीरें देखकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहा है। जानते हैं आप आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस बंदे पर लानत फरमाई जो ऐसी गलत चीजों को देखा करता है। और इसी के साथ साथ फरमाया गया कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों के अंदर जहन्नम की सलाखें डाली जाएंगी जो अपनी निगाहों को आवारा कर दिया करता है।
ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज आप देखें सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहिर्रहमा की हयात तैयबा का मुताला करें। अल्लाह अकबर। जब सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अन्ना सागर के करीब तशरीफ फरमा थे, उस वक्त सिचुएशन ये हुई कि पृथ्वीराज ने ये सोचा था कि इस बाबा के पास दुनिया के लोग माइल हो रहे हैं और इनके हाथों पर इस्लाम भी कबूल कर रहे हैं, इनके दीवाने भी बनते जा रहे हैं, इनके इर्द गिर्द घूमते भी चले जा रहे हैं। हमें किसी न किसी तरीके से इनको यहां से उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने उसने देखा कि सुल्तानुल हिंद को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ा ऊंचा मर्तबा अता किया है। हजार ताकतों के बावजूद गरीब नवाज के मानने वालों की तादाद कम नहीं होती, उनके करीब हल्के के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है। उसने सोचा कि इस सुल्तानुल हिंद को कैसे उठाया जाए। उसने जादूगरों को बुलाया और जादूगरों को बुलाने के बाद उनसे कहा कि मोइनुद्दीन पर जादू करो और किसी भी तरह से उन्हें शिकस्त दो और शिकस्त देने के बाद यहां से निकलने पर मजबूर करो। जब बेसियार कोशिश की गई, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहिर्रहमा ने अपने करीब आयतुल कुर्सी का हिसार कर लिया, जिसकी वजह से जादू का असर उन पर नहीं हो रहा था। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा जादूगर था उसने कहा मोइनुद्दीन पर जादू का असर उस वक्त होगा जब मोइनुद्दीन की निगाह खता खा जाए। अगर उनकी निगाहें गंदी हो जाएंगी तो जादू करना हमारे लिए आसान होगा। तो उस वक्त पृथ्वीराज ने यह कोशिश की कि उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर, उस शहर के अंदर मौजूद जो बड़ी बड़ी हसीनाएं थी उनको मदऊ किया गया और कहा गया जाओ अन्ना सागर में तुम नहाने के लिए जाओ। जब तुम नहाओगी तो किनारे बैठा हुआ ये मोइनुद्दीन तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो जाएगा और तुम्हारे पर निगाह पड़ेगी, उसके बाद जादू करना आसान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, सुल्तानुल हिंद तिलावत कुरान मुकद्दस में मसरूफ थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कलाम की तिलावत कर रहे थे। लड़कियां आई अन्ना सागर में नहाने लगी, लेकिन मेरे ख्वाजा कुरान में इतने डूबे हुए थे कि उनकी तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखी। वो नहाकर निकल गए। जब निकल गई तो निकल जाने के बाद उन्होंने जादूगर से कहा पता नहीं इसकी निगाहों में किसका हुस्न जमाल समाया हुआ है कि ये हमारी तरफ तो निगाह उठाकर देखता ही नहीं। उसके बाद पृथ्वीराज ने ये इरादा किया कि मैं अपनी बेटी जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर के अंदर हैं, मैं उसे आमादा करूं ताकि ये जाकर मोइनुद्दीन को बहका दे। अल्लाह अकबर। बेटी को तलब किया गया और तलब करने के बाद उससे कहा गया बेटी आज मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूं, जाओ और जाकर मोइनुद्दीन को अपने दामे फरेब में गिरफ्तार कर लो। वो बन सवर करके जाती है, अब्बा घबराए नहीं, मैं अभी इन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगी। वो बन सवर करके गई। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा तिलावत में मसरूफ हैं, निगाह उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और काफी देर तक जब उसकी तरफ आपने इल्तिफात नहीं फरमाया तो उस लड़की ने दूर से आवाज दी या मोइनुद्दीन। इतना सुनना था कि मोइनुद्दीन के मानी होता है दीन की मदद करने वाले। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने कहा गरीब नवाज ने निगाह झुकाई और उसके बाद एक निगाह उठा करके फरमाया लब्बैक या बिनती, मेरी बेटी मैं हाजिर हूं। इतना कहना था उसके दिल से कुफ्र निकल गया और वो आगोश इस्लाम में कदम रखने पर मजबूर हो गई। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी नजरें जमीन की चीजों को नहीं देख पाती। और सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। ये गौसे पाक को नजर कहां से मिली, ये गौसे पाक को कमाल कहां से मिला, ये ख्वाजा की नजर में तासीर कहां से पैदा हुई। तस्लीम करना पड़ेगा कि इनकी निगाहें महफूज थी, इनकी निगाहें झुकी झुकी रहा करती थी, इनकी निगाहें
निगाहें कभी गलत चीज की तरफ उठती नहीं थी। मुसलमानों, आज हमारी तबाही का सबब यह है कि हम राह चलते हैं तो न जाने क्या क्या देखते चले जाते हैं, किन किन चीजों को देखते चले जाते हैं। और आज का मुसलमान कहता है हम क्या करें, हम बचना चाहते हैं बच नहीं पाते, हम बचना चाहते हैं कोशिश के बावजूद निगाहें खता खा जाती हैं। आइए इसका इलाज भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदों ने अता फरमाया। जानते हैं आप, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान हाजिर आया और हाजिर आकर के अर्ज करता है, हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, कई गुनाहों में गिरफ्तार था, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बचना चाहता हूं फिर भी नहीं बच पाता। अल्लाह अकबर। मेरे बायजीद बुस्तामी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन सा गुनाह है, लेकिन उसी ने अर्ज किया, हुजूर वो गुनाह ये है, मैं जब राह चलता हूं तो लड़कियों पर मेरी नजर पड़ जाती है, मेरी औरतों पर नजर पड़ जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपनी निगाहों को झुका लूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता। मुसलमानों गौर से सुनो, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने क्या जवाब दिया। इरशाद फरमाया, बेटे एक नुस्खा मैं तुझे दे रहा हूं, इस पर 15 दिन तक अमल करना, तेरी ये आदत निकल जाएगी और उसके बाद तू मेरे पास आना। उसने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, जब तू राह चल रहा हो और तेरा नफ्स तुझे किसी लड़की को देखने का हुक्म दे, उस वक्त तू ये तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने जब ये फरमाया, सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल गए और उसके बाद वो रवाना हुआ। 15 रोज के बाद जब बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ तो रोते हुए कह रहा था, अब तो किसी और चीज को देखने की तमन्ना ही नहीं होती, अब तो निगाह झुकी रहती है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, ये निगाह पहले खता खाती है, ये निगाह पहले किसी को देखती है, फिर उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है, फिर उसको पाने की कोशिश पैदा होती है, फिर उसको पाने के लिए इंसान के हाथ भी खता खाते हैं, उसके पैर भी खता खाते हैं, उसकी जबान भी खता खाती है और न जाने वो किन किन राहों पर चल पड़ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कुछ बंदे अल्लाह ने ऐसे भी पैदा फरमाए हैं जो राह चलते हैं तो निगाह उठाकर गैर की तरफ नहीं देखते, निगाहें नीची किए किए चलते हैं, झुकाए झुकाए चलते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आपकी निगाह या किसी की निगाह या हम सब की निगाह अगर किसी लड़की की तरफ अचानक पड़ जाए तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अचानक पड़ने वाली निगाह पर माफी है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने कसदन उसे देखा तो कयामत में उसका मुआखिजा होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, ये गंदी पिक्चरों को देखने के बाद जज्बात मुश्ताइल हो रहे हैं, वो यूथ को देखने के बाद आज नौजवान की जवानी बर्बाद हो रही है। आज सिनेमा घरों में जाने की बजाय इंसान यूट्यूब पर न जाने क्या क्या देखकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये आंख किसने अता फरमाई है? तो कुरान कहता है, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने उन्हें 2 आंखें नहीं अता फरमाई? अल्लाह अकबर। आंख देने वाली जात अल्लाह की है, आंख देने वाली जात पालनहारे हकीकी की है, आंख देने वाली जात माबूदे बरहक की है। अल्लाह अकबर। वही परवरदिगार अपने महबूब के जरिए मोमिनों को हुक्म दे रहा है, आंख मैंने दी है, अब महबूब तुम कह दो कि ये निगाहें नीची करके चला करें। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नाफरमानी खुदा की करके इज्जत हासिल करनी है, अल्लाह के फरमान का मजाक उड़ा करके इज्जत हासिल करनी है, खुले आम अल्लाह की नाफरमानी करके और बदकिरदारी में डूब करके इज्जत की तमन्ना रखनी है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई कांटे का बीज बोए और उसके बाद गुलाब की उम्मीद रखे। आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, आज हमारी सोसाइटी तबाह हो रही है। आइए मैं आपको बताऊं, एक जमाना था कि मुसलमान के पड़ोस के अंदर गैर मुस्लिम फैमिली रहने में फख्र महसूस करती थी,
होगी कि मुस्तफा का दीवाना कभी हमारी बच्ची पर गलत नजर नहीं डालेगा। लेकिन आज हम देखें हमारा हाल क्या हो गया, हमारी सिचुएशन क्या हो गई, हमारा हाल क्या हो गया। ऐसे जालिम को भी हमने देखा है जो मस्जिद की टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ करके निकले और बाहर कोई लड़की निकली फौरन उसको घूरना शुरू कर दिया। नादान, थोड़ी देर के लिए भी तुझ पर नमाज का असर नहीं रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये निगाह सबसे पहले खता खाती है और उसके बाद इंसान का वजूद खता खाता है। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी बात एक मुफस्सिर ने फरमाई, उससे उन्होंने फरमाया तुम्हें मालूम है निगाह को झुका लेने के एवज में, निगाह को गुनाह से बचा लेने के एवज में इंसान को क्या चीज मिलती है। अगर आप कुछ आज की गुफ्तगू में याद रख सके या ना रख सके, मेरा ये जुमला जरूर याद रखिएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा मुसलमान ऐसा है जो अल्लाह की निगाह में आना न चाहता हो। नमाज इसलिए पढ़ते हो ताकि मौला राजी हो जाए, ज़कात इसलिए देते हो ताकि मौला राजी हो जाए, हज इसलिए करते हो मौला राजी हो जाए, उसकी निगाह में आ जाएं, वो हमें नेकियां करते देख ले। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस फरमाते हैं, मुफस्सिर फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह की निगाह में आना चाहता है तो गैर महरम को देखने से अपनी निगाह को बचा ले, वो अल्लाह की निगाह में आ जाएगा। वो अपनी निगाह की हिफाजत करे, वो कुदरत की निगाह में आ जाएगा, वो मालिके कौनैन की निगाह में आ जाएगा। और इसीलिए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपनी निगाह को बचा ले, निगाह की हिफाजत फरमाए, तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके दिल को ईमान की हलावत से लबरेज कर देता है। ईमान की हलावत से उसके दिल के अंदर ईमान की लज्जत पैदा होती है, मिठास पैदा हो जाती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं और बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं जब कभी कोई राह चलता हुआ नौजवान या कोई शख्स किसी लड़के की तरफ निगाह उसकी उठती है और दिल चाहता है कि उसे देखूं, लेकिन वो नफ्स पर काबू पाकर अपनी निगाह को नीची कर लेता है, तो फरमाते अल्लाह उसके सीने में एक नूर पैदा फरमा देता है। जिंदगी में कभी तजुर्बा करके देखो, किसी लड़की को देखकर तबीयत बेचैन हो जाएगी और निगाह को झुका के रखोगे तो तबीयत को करार की दौलत नसीब हो जाएगी।